Hello everyone, myself Prabhat Parashar, teacher of science, Sentence Higher Secondary School, Harda. Today I want to teach about science, chapter number 1, class 8. Chapter number 1 is this, crop production and management. So look at the board. So we start from crop. What is a crop? Crop क्या होती है पहले वो देखना है. When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale is called crop. Repeat. When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale is called crop. It means जब एक ही जैसे पौधे एक फील्ड में बहुत सारे क्वांटिटी में लगे होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? क्रॉप बोलेंगे. मतलब जिसका कोई आउटपुट मिले. क्रॉप ऑफ वीट मतलब गेहूँ. मीन्स ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड आर देट ऑफ वीट. क्रॉप ऑफ वीट लिखा है. क्रॉप ऑफ वीट का मतलब जो गेहूँ की अगर फसल लगी है, इट मीन्स कि जो पूरा खेत है उसमें सब गेहूँ के पौधे ही लगे होंगे. क्रॉप ऑफ सोयाबीन मतलब सब पूरे पौधे सोयाबीन है. क्रॉप ऑफ ग्राम इसका मतलब जो क्रॉप वो किसकी है? चने की होती है. फूड. क्रॉप से अपने को क्या फूड मिलता है? खाना मिलता है. और खाना सबके लिए, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग लास्ट 7th क्लास में अपन पढ़ चुके हैं कि ये दोनों खाना नहीं बनाते. खाना अपने को आफ्टर ऑल प्लांट से ही मिलता है. प्लांट से जो खाना मिलेगा वो उस खाने का यूज़ किस में अपने को एनर्जी मिलती है. एनर्जी अपन बहुत सारे काम कर सकते हैं और अपनी ग्रोथ हो जाती है. इस तरह से अपना जो प्लांट से अपने को ये जो क्रॉप है उससे बहुत सारे लोगों के लिए खाना मिल जाता है. एग्रीकल्चर एक वर्ड है, कृषि. उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कृषि. और ये क्रॉप है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? फसल. एग्रीकल्चर पहले जब 10,000 BC ईसा पूर्व 10,000 साल पहले जब खेती के बारे में किसी को ज्ञान नहीं था, या खेती नहीं होती थी, जो ह्यूमन बीइंग जो आदि मानव था वो क्या करता था? जो जानवरों का शिकार करता, एनिमल को शिकार करके फिर उनको खाता था. धीरे धीरे करके ग्रोथ हुई. इनको फसल के बारे में ज्ञान, मतलब एग्रीकल्चर वहाँ से वर्ड आया कि धीरे धीरे खाने के लिए ज़मीन में उगाना और वहाँ से खाना मतलब पैदा करना है, यानी कि अन्न पैदा करना खाने के लिए. क्रॉप के पैटर्न होते हैं. यहाँ पे 2 पैटर्न बोर्ड पे लिखे हैं, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप. जो किसी बुक में या कहीं इसकी एक्चुअल डिफाइनेशन नहीं है, जो मैंने अपनी बनाई हुई है वो है खरीफ क्रॉप. खरीफ को खरीफ बोलते हैं. इसको अगर हिंदी में बोले, मतलब हिंदी में जो मैंने इसका जोड़ बनाया वो है बारिश. मतलब जो खरीफ और बारिश इसको आप जोड़ो तो खरीफ और बारिश जो फसल बारिश में हो जाती है वो कौन सी होगी? खरीफ फसल होगी ना, खरीफ क्रॉप होगी. देन रबी क्रॉप, ये विंटर सीजन में, शीत ऋतु में होती है. अब यहाँ पे रबी मैंने उसका अपनी डेफिनेशन बनाई, किसी बुक में या कोई अथेंटिक डेफिनेशन नहीं, जो अपने समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा मैंने, उनको खरीफ और रबी में अंतर नहीं मालूम होता. उसके लिए क्लियर करने के लिए खरीफ मतलब जो बारिश और खरीफ, आप ऐसा 3 लेटर ले लो तो खरीफ की जो फसल होगी वो बारिश वाली फसल होगी. और रबी मीन्स, रबी को आप सूर्य समझो कि जो सूर्य के टाइम पे होती है वो रबी फसल होगी. बट गर्मी के दिन में भी सूर्य रहता है, पर उसको नहीं कह सकते. मतलब 3-4 महीने की जो फसल का लगभग 110 दिन 120 दिन की फसल हो जाती है. यहाँ पे टाइम डला हुआ है. खरीफ क्रॉप रेनी सीजन में, रेनी सीजन अभी आपको बताया खरीफ यानी रेन, और जो रेन में होगी वो कौन सी होगी? खरीफ क्रॉप होगी. जून टू सितंबर ये रेनी सीजन होता है. ये 4 महीने में बारिश होती है और इसी टाइम पे जो कौन सी होगी? खरीफ क्रॉप होगी. देन रबी क्रॉप, जब बहुत तेज़ धूप पड़ने लगे या धूप आने लगे तो वो कौन सी हो जाएगी? रबी क्रॉप हो जाएगी. वो सिर्फ कब होती है? शीत ऋतु में, मतलब विंटर सीजन में. अक्टूबर टू मार्च, यानी जब जो मंथ चल रहा है, करंट मंथ अक्टूबर है, यहाँ से जो मार्च तक की होगी वो कौन सी होगी? रबी क्रॉप होगी. अब इसके एग्जांपल्स, खरीफ क्रॉप्स पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट. पेड़ी है, धान है,
मक्का है, सोयाबीन है और मूंगफली ग्राउंडनट होती है। ये कब होती है? खरीफ, जब बारिश का टाइम होता है उस टाइम पे इन्हें खरीफ क्रॉप में ये आएंगी। सेकंड है रबी क्रॉप, इसके एग्जांपल है वीट, ग्राम, मस्टर्ड, सरसों है, चना है और गेहूं है। यानी अब जो आने वाला सीजन होएगा वो किसका रहेगा? वीट, ग्राम और मस्टर्ड का रहेगा। अब इन दोनों को हटा के समर सीज़न एक और होता है, समर सीज़न, उसमें एक पल्सेस एंड वेजिटेबल्स, 12 महीने अपने को वेजिटेबल्स मिलती हैं, 12 महीने अपने को पल्सेस मिलती हैं। बट कुछ जहाँ पे पानी का साधन होता है, जहाँ पे पानी मिलता है लगातार, ये तो वहाँ पर क्या करते हैं कुछ किसान, दालें भी बोते हैं, मतलब वहाँ पे दालें भी होती हैं और वेजिटेबल्स भी होती हैं। गर्मी के दिनों में आपने वेजिटेबल्स भी खाते हैं अपन, जो ताज़ी मिलती है। वो ताज़ी क्यों मिलती है? क्योंकि वहाँ पर पानी का साधन है। जहाँ पानी का साधन नहीं होता वहाँ पे कुछ नहीं होता, क्योंकि फिर वो जो फार्मर रहते हैं वो सिर्फ खरीफ क्रॉप पे डिपेंड रहेंगे। जहाँ पे पानी नहीं मिलेगा वो सिर्फ बारिश पे ही डिपेंड रहेंगे। वहाँ पे सिर्फ जून टू सितंबर बारिश होगी, उतने टाइम पे ही उनके यहाँ पे ये पैडी में सोयाबीन होगी। बाकी जहाँ पे साधन है वो तो अपने 12 महीने करते रहते हैं। अपने इस हरदा बेल्ट के अंदर मूंग भी कुछ किसान बोते हैं। वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मतलब कि जो कृषि की पद्धति की, जो एग्रीकल्चर जो कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उसको एक सिस्टम से कर रहे हैं। तो सिस्टम से है ना, चाहे जैसा खेत को बना देना, ऐसा को देना, वो नहीं होगी, वो उसको दैट इज़ नॉट कॉल्ड एग्रीकल्चर। सो इसमें स्टेप्स होती हैं, इसमें 7 स्टेप्स हैं। इस 7 स्टेप्स में ही आपको समझ में आएगा। जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल मतलब जो मिट्टी होती है उसको बनाना। प्रिपरेशन मतलब उसको बनाना। जैसे कि एक फसल होती है, उसके बाद में अगली फसल लेने के लिए किसान को उस खेत को बनाना पड़ता। बनाना मतलब उस खेत को, मिट्टी को पलटाना पड़ेगा। ठीक है, मिट्टी को पलटाने के बाद क्या होगा कि वो सॉइल कैसी हो जाएगी? सॉफ्ट हो जाएगी और पोरस हो जाएगी, थोड़ी सी भुरभुरी सी हो जाएगी। इसमें क्या होगा कि पानी अच्छे से मिट्टी के अंदर जा सकता है। अगर मान लो जो मिट्टी है बहुत कड़क है, बहुत हार्ड है, उसके अंदर कोई प्लांट्स होगा नहीं। उसके लिए क्या ज़रूरी है? वो उसको सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड नंबर है सोइंग। सोइंग मतलब होता है बोना। जो बीज होता है उसको, बीज को कुछ बीज 2 इंच, कोई ज़्यादा 2 इंच के लगभग बीज अंदर जाता है ज़मीन के अंदर, वो सोइंग। उसकी भी स्टेप्स होती है। स्टेप्स में क्या है कि जो बीज बोते हैं, पहले क्या कर दिया? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, पहले सॉइल को बना लिया, मतलब उसके लिए तैयार कर लिया। इसमें पानी दिया, पानी से क्या होगा कि वो नरम हो गई। उसके बाद में उसमें नमी आ गई, नमी आने के बाद में क्या कर दिया? सोइंग। सोइंग मतलब बुआई। इसमें जब बीज डाल देंगे, उसका वेट करते हैं। फिर वेट करने के बाद फिर अब क्या होता है? थर्ड स्टेप है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। इसमें खाद और उर्वरक दोनों डालते हैं, यानी उसमें मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं वो बढ़ाने के लिए उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर डाले जाते हैं। देन इरिगेशन। इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई। सिंचाई के बहुत सारे साधन हैं। किसी एक जो कैनल से एक इरिगेशन, अपने यहाँ मैक्सिमम किसान के पास नहर है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे ट्यूबवेल से, उस जहाँ पे और नहीं है वहाँ पे वो अपने जो वेल्स होते हैं, कुएँ होते हैं, उनसे देते हैं। अब जो नहर से जो इरिगेशन होता है, मतलब एक डैम होता है, डैम से पानी आता है, जो लास्ट में जो कैनल होती है वहाँ तक पहुँच के वो इरिगेशन हो जाता है। नहीं है तो वहाँ पे ट्यूबवेल चला के उसको अपना पूरा करते हैं। कुछ फसलों में पानी बहुत लगता है, कुछ फसलों में पानी कम लगता है। जिन फसलों में पानी कम लगता है उनमें, जैसे गन्ना है, पानी बहुत लगता है इसमें। पेड़ी, धान होती है, इसमें पानी बहुत लगता है। जिन फसलों में पानी कम लगेगा उसका फिर सोर्स वैसे होंगे कि जैसे उनको ज़्यादा अगर मिल जाता है तो इरिगेशन वहाँ पे उनका सक्सेस, यानी उनको ज़्यादा प्रोडक्शन उनको मिल जाएगा। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स बोलते हैं खरपतवार को, जो अनवांटेड प्लांट्स जो बिसाइड जो क्रॉप है उसके साथ साथ जो अपने को ज़रूरत नहीं है उसके साथ वो आने लगे, उनको क्या बोलते हैं? वीड्स, मतलब खरपतवार होती है। तो खरपतवार को एक तो दवाई से करते हैं, वीडीसाइड डाल के उसके ऊपर खरपतवार को ख़त्म करते हैं, या नहीं होता है तो उसको हाथ से निकाल के अलग करते हैं, ताकि जो अपना जो क्रॉप के प्लांट्स हैं उनको पूरा मिनरल्स
सॉइल से मिल सके, इसके लिए क्या हटाना पड़ता है, वीड्स को हटाना पड़ता है, मतलब खरपतवार को हटाना पड़ता है। इसके बाद होता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब कटाई। जो अब फसल बढ़ गई पूरी, उस फसल बढ़ने के बाद क्या, वो पानी देना बंद कर दिया, पानी देने के बाद क्या होती है, वो सूखने लगती है, सूख जाती है, फिर उसको काट देते हैं। मतलब हार्वेस्टिंग करके यानी कटाई करके या हार्वेस्टर चला के यहाँ से जिसके पास जैसा साधन हो वैसा काट के उसमें अपने को मेनली क्या मतलब होता है, उसका सीड निकालना, उसका बीज निकालना होता है। हार्वेस्टिंग करके उसका बीज निकाल लेते हैं। अब ये हो गया हार्वेस्टिंग तक, मतलब यहाँ से 6वीं स्टेप तक क्या हो गया, फसल कट चुकी है। बट अब इसका क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं जाके, या तो स्टोर करके अपने पास रखो या बड़े जो गोडाउन्स होते हैं उनमें जाके स्टोर करो। लास्ट में फसल को स्टोर करके, स्टोर भी ऐसा कि सेफ़ हो, उसमें नमी नहीं लगे, उसमें ठंडी हवा नहीं लगे, उसमें कोई कीड़े नहीं लगे, उन सबको ध्यान में रखते हुए उनको जो बड़े बड़े गोडाउन्स होते हैं उनमें जाके सेव कर देते हैं उनको। ये 7वां स्टेप है। 10 को लाइक करना है, लाइक के बाद में आपके कोई क्वेश्चन राइज हो रहे हैं तो उनको कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है बेल आइकन को दबा के। थैंक यू।